स्टूडेंट, आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। देखो, आज संज्ञा जानेंगे। संज्ञा मीन्स क्या होता है? नाउन। नाउन को संज्ञा बोला जाता है ना। तो आपका क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? देखो, मदर टेरेसा, हॉस्पिटल, अस्पताल, रोगी, दवाई, कोलकाता, ये सारे नाउन हैं आपके। ठीक है, नाउन मीन संज्ञा। ठीक है, अब हम जानेंगे इस क्लास में कि संज्ञा के 3 भेद। ठीक है, संज्ञा के 3 भेद के नाम। ठीक है, देखो तो संज्ञा के 3 भेद क्या क्या होता है? सबसे फर्स्ट आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है? देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है, और जो आंसर है आपका, जो उत्तर है आपका, कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मीन्स कोई भी व्यक्ति का जो विशेष नाम दिया गया है उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अगर हम व्यक्ति का बात करें, कोई भी व्यक्ति का, तो व्यक्ति तो कौन क्या हो जाएगा? व्यक्ति, देखो मान लो यहाँ व्यक्ति का नाम बताया। ठीक है, तो उसका विशेष नाम क्या हो गया? राम। ठीक है, तो राम उसका हो गया, विशेष नाम दिया गया ना, कि वो लड़का का जो नाम है उसका नाम है राम, तो वो राम वो हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे हो गया रामायण। ठीक है, रामायण, गोवा, हिमालय। ठीक है, इस तरह इत्यादि। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब कोई भी व्यक्ति या कहीं जगह का या कोई वस्तु का, कुछ भी हो गया उसका विशेष नाम। जैसे कि यहाँ पे वस्तु आपका पूछा, वस्तु मीन्स क्या हो गया? मीन्स सामान हो गया ना, कोई भी सामान का नाम हो गया। ठीक है, स्थान, कोई भी जगह का नाम बताया, तो कौन सा जगह का? तो जगह में क्या बताया गया है? कोई हिमालय बताया गया, उस जगह का नाम है। तो इस तरह से वो हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दूसरा आपका क्या है? दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखो जातिवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं? ठीक है, और जो उत्तर है आपका, देखो जातिवाचक संज्ञा है ना, तो पहले आप यहाँ पे ये जानो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाम बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? ये कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन। ठीक है, ये हो गया आपका कॉमन नाउन। अब जातिवाचक संज्ञा क्या बोलते हैं? देखो, वे संज्ञा सब जो सामान्य रूप से अपनी पूरी
जाति का बोध हो, बोध अथवा करते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि वैसा ना जो पूरा अपना जात को बताता है, ठीक है। जैसे आप देखो, जैसे क्या होगा, जैसे शेर, ठीक है। अगर हम शेर का बात कर रहे हैं तो पूरा जितना भी शेर है ना, पूरा जात को बात कर रहे हैं, मीन्स पूरा इकट्ठा को बात कर रहे हैं। हम लड़के का बात किए तो लड़के में भी तो एक लड़का तो होता नहीं है ना, बहुत सारे लड़के हैं। लड़कियां भी, अगर लड़कियां का बोले ना कि स्कूल में सारी लड़कियां पढ़ती है तो लड़कियां एक का तो बात किए नहीं, मीन्स बहुत सारा लड़कियों का बात किए। वैसे हो गया सैलानी, नदी मान लो अगर हम बोले कि नदी, ठीक है, तो नदी हो गया बहुत सारा नदी। और उसी में अगर हम बोल दें गंगा नदी, तो गंगा नदी किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। क्यों आ गया, क्योंकि नदी का प्रॉपर नाम लिए, प्रॉपर बताया गया है कि नदी की किस नदी का बात किए हैं, गंगा नदी। और यहाँ पे सिर्फ नदी का बात किए तो बहुत सारा नदी है ना, तो इसलिए ये हो गया, ठीक है। जंगल, पशु पक्षी, ये सब आपका हो जाएगा, सब आपका हो जाए जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। आदि। देखो तीसरा क्या था, भाववाचक संज्ञा था ना। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, देखो। और उत्तर है आपका, उत्तर है वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, गुण अथवा आदि का बोध हो या कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अब एग्जाम्पल जैसे कि हो गया, जैसे क्या होगा, देखो जैसे दयालु। अब दयालु क्या हो गया, उसका भाव बता रहा ना कि वो दयालु है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, दया दिखाता है दूसरे पे ना। वीरता हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, खटास, कोई भी चीज़ उसमें खटास है, उसका गुण का बात किया गया है ना यहाँ पे। बुढ़ापा या यौवन, ठीक है, आदि, ठीक है। ये सब आपको भाव बताया है ना, कि भाव मीन्स वो कैसा है, वो लड़का कैसा है, दयालु है मीन्स दया दिखाता है, वीरता है मीन्स वीर है, वीरता दिखाता है। मान लो कोई भी चीज़ है जो खट्टा है तो उसको क्या खटास दिखाए, इस तरह करके वो भाव को एक्सप्रेस किया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो उसी के रिलेटेड में कुछ क्वेश्चन, हम प्रश्न आपके लिए बताते हैं, ठीक है। देखिए भाववाचक संज्ञा का कुछ शब्द हम लिखते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा शब्द, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या होता है आपका, प्रेम, फिर आपका हो जाएगा घृणा, क्रोध, दया, साहस आदि, ठीक है। इस तरह का जो भी शब्द है वो आपका हो जाता है भाववाचक संज्ञा पे, ठीक है। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा पे है ना, जातिवाचक संज्ञा शब्दों में, ठीक है। देखो जैसे कि हो गया लड़का, तो क्या हो जाएगा, लड़का का लड़कपन। जैसे हो गया युवक,
युवक का क्या हो गया? युवन। जैसे आपका हो गया माता, तो माता का मातृव, ठीक है। सेवक तो हो जाएगा सेवा। नारी तो हो जाएगा नारीत्व। पशु तो पशुता। इंसान इंसानी इंसानियत, ठीक है। देखो इसी तरह से हो गया डाकू, तो हो गया डाकू क्या करता है? डकैती करता है ना, तो डकैती, ठीक है। दोस्त, तो दोस्त का क्या हो जाएगा? दोस्त का दोस्ती। दोस्त का क्या रिलेटेड है? दोस्ती से रिलेटेड है ना। इसी तरह क्या हो गया? वकील। वकील क्या काम करता है? वकील क्या करता है? वकालत करता है ना, वकालत करता है वकील। शत्रु, ठीक है, तो शत्रु क्या करता है? शत्रुता दिखाता है ना, ठीक है, शत्रुता। मित्र, मित्र क्या करता है? मित्रता निभाता है ना, मित्रता हो गया। ठग, ठग क्या करता है? ठगी करता है, ठगता है हमको, ठीक है। आदमी, आदमी का क्या हो गया? आदमियत, ठीक है। व्यक्ति, व्यक्ति का क्या हो गया? व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, ठीक है। इसी तरह से तो आज हम लोग ने क्या क्या सीखा? संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, उसके 3 भेद के बारे में हम लोग जाने, जातिवाचक, भाववाचक और क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, ठीक है। आगे क्लास में और भी हम आगे का भेद हम कराएंगे और उसी के रिलेटेड में जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो हम कराते हुए जाएंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि भाववाचक संज्ञा को कैसे हम देखेंगे, प्रश्न में कैसे उसको हम करेंगे प्रश्न में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में भी ज़रूर लिखना कि आपको और क्या जानना है, तो उसके हिसाब से हम आगे का वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।